हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। मैं हूँ माधुरी ममगाई, आपकी मैप ऑफ मी की होस्ट। तो क्या आज आप लोग गेस कर सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ? कीजिए, गेस कीजिए। ये जगह आपने फिल्मों में बहुत बार देखी होगी, कोर्ट कचहरी के सीन में, या फिर रोमांटिक सीन्स में, या फिर कॉलेज के सीन्स में। ये है एशियाटिक लाइब्रेरी ऑफ मुंबई। यहाँ मुंबई में जो भी लोग देश विदेश से घूमने आते हैं, यहाँ एक बार जरूर आते हैं। पर सवाल ये है कि आज हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तो यहाँ हम बात करने वाले हैं रिसर्चिंग के बारे में और जानेंगे कि रिसर्चिंग की अच्छी स्किल्स एक एंटरप्रेन्योर के लिए कितनी जरूरी होती हैं। इन्हीं सीढ़ियों में फिल्मी दुनिया से बाहर अपनी असल जिंदगी में आप और मेरे जैसे कितने लोग होंगे, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हों या फिर जॉब करने वाले लोग हों, अमीर हो या गरीब हो, हर तबके का आदमी इन्हीं सीढ़ियों से गुजरा होगा जिसने भी रिसर्च की होगी। ये रिसर्च हो सकती है या फिर एग्जाम के लिए, या जॉब के लिए, या कोई बिजनेस के लिए, या रिसर्च हो सकती है सिर्फ एक किताब पढ़ने के लिए या फिर मैगजीन पढ़ने के लिए। हर तरह की रिसर्च को महसूस किया है इन्हीं सीढ़ियों ने। तो आज हम भी हमारी रिसर्च पे रिसर्च इन्हीं सीढ़ियों से शुरू करेंगे। तो देखना मत पहले कि हर हेलो, नमस्कार उन सभी दोस्तों को जो मुंबई में हमें देख रहे हैं, उन्हें भी जो इंडिया के किसी कोने में हमें देख रहे हैं, और उन्हें भी जो दुनिया में कहीं बैठे बैठे हमें देख रहे हैं। नमस्कार, मैं दीक्षा वासुदेव और आप सभी का स्वागत है हमारे मैप ऑफ मी के इस नए एपिसोड में। मैं और मेरी दोस्त माधुरी आपके लिए फिर एक बार लेकर आए हैं मैप ऑफ मी, जो कि एक ऐसा मोबाइल डिजिटल यूथ चैनल है जो आपको हेल्प करता है ऐसी कई स्किल्स सीखने के लिए जिसकी आपको जरूरत है अपना करियर स्टार्ट करने के लिए, अपना एंटरप्राइज शुरू करने के लिए, जॉब पाने के लिए या फिर इंटर्नशिप पाने के लिए। हम आज कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जो सक्सेसफुली अपना एंटरप्राइज चला रहे हैं, और आप और हम कुछ ऐसी स्किल सीखेंगे जो उन्होंने सीखी हैं अपने काम करते हुए। अगर आप उन स्किल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो जरूर सक्सेसफुल होंगे। हम और आप मिलकर पूरी मुंबई एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि मुंबई में आखिर क्या क्या हो रहा है, सुनेंगे मुंबईकर्स की बातें और जानेंगे कि हमारे शहर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उन सभी यंग वुमेन्स के लिए जो घर से बाहर निकल सकते हैं और अपना खुद का एंटरप्राइज शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, और हमारे शो को देखिएगा आखिर तक, क्योंकि आखिर में है एक क्विज क्वेश्चन। उस क्विज क्वेश्चन में 2 सवाल हैं। उन सवालों का सही जवाब देने के लिए mapofme.in में लॉगिन कीजिएगा और बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस जीतिएगा। हमारे आज के रिसर्च का पहला सवाल है कि आखिर ये रिसर्च की परिभाषा है क्या और उसे यूज करने के लिए कौन सी स्किल सीखना जरूरी है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में रिसर्च की परिभाषा ये लिखी है कि रिसर्च एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है, किसी भी चीज़ के बारे में, उस चीज़ से रिलेटेड हर जानकारी के बारे में पता करना, स्टैटिस्टिक इकट्ठा करना और उस सारी जानकारी को एनालाइज करना ताकि हमारे पास उस चीज़ से रिलेटेड जानकारी बढ़ जाए। जितनी ज़्यादा जानकारी रहेगी उतनी तो हमारी पकड़ मजबूत होगी। हाय, आपका नाम? प्रिया घाड़गे। हाय प्रिया, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च क्या है? जो भी हमें डेली हम लोग जिस बारे में रिसर्च करते हैं, हमें जो कुछ भी चीज़ें चाहिए होती है तो हम पहले खरीदने से पहले उसके बारे में रिसर्च करते हैं, तो इट्स बेसिकली उसको भी हम रिसर्च ही बोलेंगे। रिसर्च मतलब हम लोग जो चीज़ का पहले थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालते हैं या फिर किसी टॉपिक के ऊपर गूगल सर्च करते हैं। Research is like
आप चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल आप कार लेने जाते हो तो ऑब्वियसली आप जो पहले शोरूम में जाते हो और जो कार पहले देखते हो वो कार आप वैसे ही पसंद नहीं करते, आप पूछते हो कि इसकी प्राइस क्या है, इसके फीचर्स क्या है, फिर आप दूसरे शोरूम में जाके वापस कोई वही सेम कार का या फिर सेम रेंज का मॉडल पूछते हो। सो दिस इज़ बेसिकली आप एक चीज़ के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हो, सो दैट यू आर अवेयर अबाउट थिंग्स, या फिर आपके आजू बाजू में जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ आप ज़्यादा जानकार हो। तो जानकारी और जानकार बनने के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं। दिस इज़ व्हाट आई फील। आप अपना फ़ोन खरीदने से पहले अपने दोस्तों से पूछते हैं उसके कैमरा क्वालिटी के बारे में, लोगों से Yes, of जानकारी course. बसते हैं। मैं जानकारी लूँगी, पहले देखूँगी क्वालिटी क्या है, सब पूछूँगी, उसके बाद ही मैं लूँगी ना कि लाइक वो अच्छा है तो ही मैं लूँगी ना उसे। तो क्या हम उसे रिसर्च कह सकते हैं? ये सब कोर्स उसे भी रिसर्च ही करेंगे ना। कोई भी चीज़ को लेने से पहले हम पहले उसके बारे में पता करते हैं ना कि हम उसकी पहले पूरे सब जानकारी लेते हैं, फिर ही हम उसे खरीदते हैं कि अच्छा है या नहीं हमारे लिए। आप कभी फ़ोन खरीदने से पहले अपने दोस्तों से पूछती हैं, अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं उसका कैमरा कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है? नहीं, मैं एक्चुअली गूगल कर देती हूँ ना, गूगल में सब इजी मिल जाता है। क्या वो भी एक तरीके का रिसर्च हुआ? हाँ, मतलब एक टाइप का रिसर्च ही हुआ वो। जब भी हम कैमरा भी खरीदने जाते हैं, फ़ोन भी खरीदने जाते हैं, तो हम उसकी क्वालिटीज़ देखते हैं, हम उसके फीचर्स देखते हैं, तो क्या ये भी एक तरह का रिसर्च है? डेफिनेटली इट इज़ अ रिसर्च, बिकॉज हम लोग वो प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं और समवेयर हम लोग वो प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, सो दैट हम लोग कोई गलत चीज़ ना खरीद ले। सो या इट इज़ काइंड ऑफ अ रिसर्च। ओके, सो हम अपने डे टू डे लाइफ में किन किन चीज़ों पर रिसर्च करते हैं? whenever we are buying any new thing like मोबाइल बोलो या फिर वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, एनीथिंग, दिस इज़ अ रिसर्च। या फिर कभी कभी होता है ना, लाइक इवन इफ़ यू आर विजिटिंग अ शॉपकीपर या फिर सब्जी मंडी भी जाते हो तो भी हम लोग पहले दुकान से, मतलब जो भैया से जाते हैं उससे टमाटर नहीं खरीदते। इवन वी आर लाइक लुकिंग एट द टमाटो, ओ इस पे चाहिए दे, तो आई एम नॉट सपोज टू टेक फ्रॉम हियर, इसके पास अच्छी क्वालिटी के नहीं रहेंगे, सो वी गो टू नेक्स्ट वेंडर। सो इवन दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिसर्च कि यहाँ पे टमाटर अच्छे नहीं है, सो आई शुड गो एंड बाय इट फ्रॉम सम अनदर वेंडर। सो या दैट इज़ अ पार्ट तो ऑफ। बेसिकली हमारे डे टू डे लाइफ में आज छोटी छोटी चीज़ों पर हम जाने अनजाने में रिसर्च करते ही हैं बेसिकली। तो आप डेली किन किन चीज़ों पर रिसर्च करती हैं? वैसे तो सब चीज़ में रिसर्च आती है, लाइक कुछ भी हम लेने से पहले हम रिसर्च ही करेंगे। इवन हम कुर्ती बाय करने से पहले या कुछ भी गर्ल्स की जो जो नेसेसिटीज़ है उसको लेने से पहले हम रिसर्च ही करते हैं, कुछ भी। तो सभी चीज़ में रिसर्च आती है। मतलब डे टू डे लाइफ में हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए हम रिसर्च करते ही हैं। हम डेली बेसिस पर हमारे दिन भर में ऐसी किन किन चीज़ों पर आप रिसर्च करती हैं? नॉर्मली वॉचेस पर, फिर कौन सी न्यू प्लेस एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसा लाइक। मतलब डे टू डे बेसिस पर हम बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च करते ही हैं, कोई भी चीज़ करने से पहले, हालांकि हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ही लेते हैं, राइट? आपको क्या लगता है रिसर्च के लिए क्या स्किल्स या फिर क्या क्वालिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए? द फर्स्ट इज लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए हमें। लाइक हमें रिसर्च करने आना चाहिए पहले कि हम कैसे करेंगे, या तो फिर हमें किसी से एडवाइस लेनी चाहिए, एक्सपर्ट एडवाइस, कि हम कौन से प्रॉपर थ्रू हम लोग मीडियम थ्रू रिसर्च कर सके, वो सब। Exactly. We really need to understand the medium first. फिर हमें ये सोचना चाहिए कि किन हमारा रिसर्च किस बारे में है, हम कौन से लोगों से उसके बारे में पूछ सकते हैं। जब भी हम कभी रिसर्च कर रहे हों तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं या फिर स्किल्स है जो हमारे अंदर होनी चाहिए, जिसे हमें यूज़ करना चाहिए? पहले तो हम लोग एडवांटेज देखेंगे, उसमें क्या हम लोग को क्या प्रॉफिट मिल रहा है, क्या अच्छा है उसके पीछे, और वो चीज़ से किसी को हार्म नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए स्किल्स क्या चाहिए? मतलब जैसे कि कम्युनिकेशन हुआ, क्यूरियोसिटी हो गई, तो ऐसी आपको क्या लगता है कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? कम्युनिकेशन होना चाहिए। मतलब हमें कम्युनिकेट करते रहना चाहिए, जैसी हो वैसी हमें इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते रहना चाहिए उसी टॉपिक के रिलेटेड, देन वी कैन से इट्स अ रिसर्च गोइंग ऑन, राइट? आपको क्या लगता है कि रिसर्च करने के लिए कौन सी स्किल्स या फिर क्वालिटीज़ हमें होनी चाहिए या फिर हमने यूज़ करनी चाहिए? व्हाट आई फील इज़ लाइक रिसर्च के लिए बेसिक हम लोग को अवेयर होना ज़रूरी है, हम लोग के आजू बाजू क्या चल रहा है, नई टेक्नोलॉजीज़ क्या आई है। सो फर्स्ट इज़ लाइक वी हैव टू बी इन्फॉर्म्ड, वी नीड द इन्फॉर्मेशन, एंड देन वी नीड टू बी रियली अवेयर ऑफ आवर नीड्स, कि जो ज़रूरतें हैं उनके ऊपर ही हम लोग को रिसर्च करना है। अदरवाइज इट्स लाइक वी आर ऑलवेज रनिंग बाय द लग्जरी। सो रिसर्च होगा, इंसान को पता रहेगा कि एग्जैक्टली उसको क्या चाहिए, तो वो कम खर्चे करके ही कैन लिव मिनिमम लाइफ बट हैप्पीली। सो आई थिंक
information informed and awareness is must for research to carry. एग्जैक्टली और आपको क्लियरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, किस तरीके का चाहिए, देन वो पूरा आगे का जर्नी अपने आप ही डिसाइड हो जाता है। आपको क्या लगता है जो मैं ये अब कर रही हूँ, आपसे सवाल पूछ रही हूँ, इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिसर्च? हाँ, वो भी एक रिसर्च है। आप मेरे को एक इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हो सबके बारे में, लाइक इसलिए। आपको क्या लग रहा है ये जो मैं कर रही हूँ ये भी रिसर्च है? यस, आप पहले टॉपिक लेके आए फिर मुझसे पूछ रहे हो, तो वो भी आपने रिसर्च ही किया होगा ना कि मुझसे पूछने से पहले कि मैं क्या पूछूं इनसे, तो वो भी एक रिसर्च ही हुआ। एग्जैक्टली तो किसी भी टॉपिक के पहले उसके प्रीपरेशन को हम रिसर्च कह सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो मैं अभी कर रही हूँ, यू नो आई एम आस्किंग क्वेश्चंस, यू नो एवरीवन, एंड मैं उनसे सवालों के जवाब पा रही हूँ, क्या ये भी रिसर्च है? Yeah, exactly. It is a type of a research because you are trying to know what people basically think. उन लोग का different perspective क्या है, उनकी thinking क्या है. So अभी एक product के ऊपर मेरा कुछ opinion एक हो सकता है, and if you are talking to someone else, that person might have some another opinion. So yeah, आप लोगों के thinking, opinions एक चीज़ के बारे में, एक product के बारे में you are trying to know it. So it is a research. ओके, थैंक यू सो मच वैष्णवी फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू। इस पब्लिक ओपिनियन के बाद बढ़ते हैं एक्सपर्ट्स के ओपिनियन की तरफ। मिलते हैं एक महिला एंटरप्रेन्योर से और जानते हैं उनसे कि उन्होंने अपना बिजनेस शुरू करने से पहले किस तरह की रिसर्च की और क्यों की। सो हाय, हेलो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ी है महिमा। हेलो महिमा। हाय दीक्षा। प्लीज़ हमारे दर्शकों को आपके बारे में बताइए, आप क्या करती हैं वगैरह वगैरह। सो बेसिकली माय नेम इज़ महिमा। हाय हेलो, मैं जुम्बा इंस्ट्रक्टर हूँ इलॉन फिटनेस में, एंड मैंने करंटली 1 साल से मेरा खुद का डांस क्लास शुरू किया विच इज़ हैप्पी फिट डांस क्लासेस। वहाँ पे सब डांस स्टाइल सिखाए जाते हैं और जुम्बा के क्लासेस रहते हैं, प्लस फंक्शनल ट्रेनिंग रहती है। अच्छा, यू नो कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले हम रिसर्च करते हैं, तो आपको क्या लगता है रिसर्च इंपॉर्टेंट है कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले? रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट। ओके, तो क्या आपने अपना डांस स्कूल शुरू करने से पहले रिसर्च की थी, और अगर की थी तो क्या क्या और किस टाइप की रिसर्च की? सो बेसिकली रिसर्च करने एरिया वाइज डिपेंड ऑन एरिया। सो जो एरिया मुझे सिलेक्ट करना था उस एरिया का मैंने रिसर्च किया, वहाँ पे कोई डांस क्लासेस पहले से है, वहाँ पे जुम्बा क्लासेस पहले से है या नहीं है, फिर एज ग्रुप क्या है, उनके लोकेशंस क्या है, ये सब चीज़ें देखी थी। और बाद में ऑब्वियसली बजटिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, फिर सोशल मीडिया आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये सारी रिसर्च की थी। सो महिमा, हमें बताइए अगर कोई भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हो तो आप ऐसी कौन सी स्टेप्स बताएंगे जो मस्ट है, जो शुरुआत में करनी ही चाहिए किसी भी रिसर्च के पहले? ओके, सो बेसिकली हम लोग को किसके बारे में रिसर्च करना है वो फिक्स करना चाहिए, फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम लोग को इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए, फिर लोगों के पास जाके सर्वे करना चाहिए, उनके पास से अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको एनालाइज करना चाहिए, एंड आफ्टर दैट जो भी कंक्लूजन आता है उस हिसाब से हम लोग को प्लानिंग करना चाहिए। ओके, तो उस हिसाब से हम बिजनेस स्टार्ट कर Yeah, सकते for हैं। मेरा अगला सवाल ये है बेसिकली कि यू नो हम कहते हैं कि स्किल्स चाहिए होते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। आपको क्या लगता है रिसर्च के लिए क्या स्किल्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यू नो क्यूरियोसिटी हो गई या फिर लर्निंग्स हो गई, आपको क्या लगता है? क्यूरियोसिटी और लर्निंग तो चाहिए ऑब्वियसली रिसर्च के लिए, और उससे भी ज़्यादा आई थिंक पेशेंस चाहिए रिसर्च के लिए। हम लोग को बहुत रिसर्च करने के बाद ही प्रॉपर एक डेटा मिलेगा जिसके बारे में हम लोग को शुरू करना है। जो भी प्रोजेक्ट है, XYZ जो भी प्रोजेक्ट है, सर्विस है, वो उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, और बहुत जितना ज़्यादा रिसर्च करें हम लोग उतना बेटर है हम लोग के प्रोजेक्ट के लिए। ओके, आप हमारे ऑडियंस को क्या बताएंगे कि रिसर्च क्यों इम्पॉर्टेंट है? रिसर्च इम्पॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि हम लोग के फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और बेसिकली हम लोग पहले से ही प्री प्लान रहते हैं। एग्जैक्टली। लास्ट क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है अगर आपने रिसर्च नहीं किया होता तो आपके बिजनेस पर, आपके डांस स्कूल पर इसका क्या इम्पैक्ट होता, क्या बहुत इफेक्ट होता? बड़ा इम्पैक्ट होता है इनफैक्ट, क्योंकि एक तो पब्लिसिटी नहीं होती पहले से ही। अगर मैंने किया नहीं होता तो मुझे पता नहीं चलता कैसे लोग हैं, क्या लोग हैं, उनकी डिमांड क्या है। तो विदाउट रिसर्च अगर मैं ऐसे ही शुरू कर देती तो आई डोंट थिंक मैं 1 महीने से ज़्यादा भी टिक पाती वहाँ पे। एग्जैक्टली। तो दोस्तों माही से बात करके हमें एक बात तो अच्छे समझ आ गई कि रिसर्च इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एग्जैक्टली जैसे आपने कहा कि आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि फेल ना हो तो आपको रिसर्च करना इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूर रिसर्च करिएगा। तो चलिए इनसे बात कर कर हमने एक बात तो जान ली कि भाई स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया जा सकता है, सोशल और इकोनॉमिकल बैरियर्स को भी तोड़ा जा सकता है,
एक अच्छी रिसर्च सिर्फ साइंस तक ही सीमित नहीं है। एक बेहतरीन रिसर्च के वजह से आप किसी भी फील्ड में एक एक्सीलेंट करियर बना सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने आप को सेल्फ रिलायंट, कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। हमने आज का सफर शुरू किया कि रिसर्च क्या है। हमने लोगों से भी इसके बारे में जानकारी ली, पर कुछ लोगों को पता है पर कुछ लोगों को नहीं पता। पर हमें ये तो पता चल गया कि हम अपनी डेली लाइफ में रिसर्च बिना जाने हुए भी करते हैं। कभी ग्रोसरी शॉपिंग करते वक्त, कभी मोबाइल या लैपटॉप खरीदते वक्त, कभी हम फ्लाइट या ट्रेन की टिकट्स बुक करते हैं तब, या हम क्लोथिंग की शॉपिंग करते हैं तब आप ब्रांड्स और प्राइसेस जरूर चेक करते होंगे ना। तो ये भी एक तरीके की रिसर्च ही है। तो अब इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जब हम इन सब चीज़ों के लिए रिसर्च करते हैं जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते, तो ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं, जैसे कि हमारा करियर या हमारी जॉब या हमारे बिजनेस के लिए रिसर्च करना हो, तो आपको इन डेप्थ रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए ना, है ना कि नहीं। अब आपके रिसर्च करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पर रिसर्च करने से आपकी किसी भी फील्ड में, अगर आप अच्छे से रिसर्च करते हैं तो आपको किसी भी फील्ड में आगे पुश करती है। रिसर्च करने से होता क्या है, आपको उस फील्ड में अच्छे से नॉलेज मिलती है, आप एनालाइज अच्छे से कर सकते हैं एंड ओवरऑल आपको उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छा ज्ञान हो जाता है। जैसे कि ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस और ब्रिटिश फिलोसोफर फ्रांसिस बेकन ने बोला है, नॉलेज इज पावर। अब हम लोग यानी मैं और आप मिलकर एक रिसर्च कंडक्ट कर ही लेते हैं। यू नो, आई हैव बीन ऑलवेज क्यूरियस अबाउट दिस थिंग कि महिलाएं अपना स्ट्रीट कार्ट बिजनेस यानी कि ठेले का बिजनेस कैसे चलाती हैं, उन्होंने इसे कैसे शुरू किया होगा और क्या स्किल्स वो यूज़ करती हैं। तो अब जब बात रिसर्च की चल ही रही है तो चलिए इस बारे में भी रिसर्च कर लेते हैं। लेट्स गो। हेलो हाय दोस्तों, हमारे साथ जुड़िए। मैम प्लीज़ आपका नाम बताएं। मेरा नाम है प्रेमा तेवर, आई एम फ्रॉम मायूं। अभी ये दुकान खोल के 6 महीना हो रहे हैं। मेरा बॉस का नाम है अनिल कार्तिक, होटल का नाम है अन्नाची डोसा वाला। हम लोग का और 3 ब्रांचेस भी है, मटुंगा, साइन और दादर। ये हमारा तीसरा ब्रांच है। तो मेरा तो इसके पहले एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं था, मैं इतनी दिन घर पे ही थी। ये मेरा ये फर्स्ट जॉब है, तो मेरे को तो ये इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। फिर भाई ने बोला कि चलो ये लड़की लोग कितना दिन अंदर रहेंगे, एक दिन तो बाहर आके काम करके देखो। इसके लिए मैंने ये जॉब चूज़ किया। तो मेरे को स्टार्टिंग में इतना ये नहीं था। मेरे भाई ने मेरे को थोड़ा सब सिखा के दिया, तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया ये काम करने के लिए और मैं बहुत एंजॉय भी करती हूँ। मेरे स्टाफ लोग भी बहुत एंजॉय करते हैं मेरे साथ, और हम लोग कभी भी कस्टमर से इतना हंगरी से बात भी नहीं करते, हम लोग खुशी बात करते। इसलिए हम लोग का इधर इतना बड़ा नाम एग्जैक्टली नाम हो गया है, राइट। मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहती थी कि यू नो ये इतना बड़ा स्टार्ट करने से पहले क्या आपने रिसर्च की थी कि क्या डिमांड है प्रोडक्ट की यहाँ पे, यू नो कितना खर्चा होगा, क्या रॉ मटेरियल लगेगा? खर्चा तो बहुत होता है, हम लोग उसका टेंशन नहीं लेते। कस्टमर अच्छा है, खाने अच्छा है, भाई उतना ही हम लोग को बस हुआ। हम लोग खर्चा तो आगे पीछे होते रहते हैं, कभी भी ज़्यादा रहता है, कभी कम रहता है। हम लोग उसका टेंशन नहीं लेते। आपका रोज़मर्रा का दिन कैसे दिखता है, मतलब सुबह से लेकर रात तक का दिन आपका कैसे होता है? सुबह तो हम लोग का 2 शिफ्ट रहते हैं। सुबह मैं आती हूँ और दूसरी एक स्टाफ आती है, उसका नाम है हिंदू रानी, वो भी आती है। हम लोग का एक्सपीरियंस बोलेगा तो वो भी बहुत खुश है और मैं भी खुश। हम लोग का मतलब टायर्डनेस कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग इधर आके जो सेट बोलते हैं वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। ये बिज़नेस कब शुरू किया बेसिकली? अभी हम लोग ने 6 मंथ चालू हो रहा है, 6 मंथ हो रहा है। हम लोग और 2 ब्रांच है, वो ऑलरेडी 2 और 3 ईयर्स का कुछ हो गया है। अभी ये 6 मंथ ही हो रहा है। बाप रे, 3 साल हो गए और इसे 6 महीने कंप्लीट हो गए। एग्जैक्टली आपको क्या लगता है, यू नो ऐसी कौन सी स्किल्स है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं ये बिज़नेस चलाने के लिए? इसका मतलब चलाने के लिए हम लोग बहुत सारा वेराइटीज़ करते हैं, मतलब तभी इस कस्टमर को अच्छा लगाने के लिए एक दिन के लिए हम लोग एक वेराइटीज़ मतलब सेट बोलते हैं, उधर बना के हम लोग देते हैं। कस्टमर बहुत खुश हो जाते हैं, तो उन लोग ने नेक्स्ट टाइम इधर ही आ रहे खाने के लिए, तो हम लोग उसमें से बहुत खुश। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आप हमेशा कस्टमर को क्या पसंद है, उनको क्या नहीं पसंद, इनके बारे में बहुत कस्टमर हमसे पूछते हैं कि इधर क्या स्पेशल है, तो हम लोग बोलते हैं इधर मसाला मैसूर मसाला बहुत फेमस है और मसाला इडली फ्राई बहुत फेमस है। आप पहले एक बार ट्राई करो,
फिर उसके बाद आपका फीडबैक दे दो। तो उन लोग ने ट्राई करने के बाद बहुत अच्छा है करके नेक्स्ट टाइम हम लोग इधर ही आएंगे तो इतना फीडबैक दे। राइट, मतलब आप हमेशा उनको क्या सुविधाएं दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई करते हैं। ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ या स्किल्स आप हमें बता सकती है जो आप यूज़ करती हैं इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए? कि हम लोग कस्टमर से डायरेक्टली हम लोग खुशी पूछते सवाल, तो आपको क्या चाहिए बोलो सर। प्यार से हम लोग जो बोलते हैं ना हम लोग को ये चाहिए, कुछ प्रॉब्लम रहेगा तुरंत बोल देते हैं, तो हम लोग तुरंत उसका सॉल्यूशन दे देते हैं। ठीक है सर, सॉरी, नेक्स्ट टाइम से हम इतने अच्छे भी दे देंगे सर। तो उन लोग नेक्स्ट टाइम भी आके बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है। आप ट्राई करते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो, हाइजीन रखे और अच्छी क्वालिटी या सर्विस प्रोवाइड करना भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी स्किल्स हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। आप क्या बताएंगे हमारे यंग व्यूअर्स और ऑडियंस को जो ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हो? मैं क्या बोलूँगी, आप भी घर पे बैठ के कुछ करने वाले, आप भी मेरे जैसे, मैं भी इतने साल से घर पे ही थी, मेरे को काम पे जाने के लिए मन ही नहीं था। जब मेरे भाई ने मेरे को बोला लड़की लोग घर पे बैठ के कुछ फ़ायदा नहीं है, आपके लिए कुछ चाहिए तो आप भी काम पे आ जाओ करके बोला। मैंने पहली बार आया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जितना मेरे बॉस ने मेरे को एंकरेज किया उसके हिसाब से मैं जाऊँगी। और मेरे फ्रेंड, मैंने भी बहुत सारे लड़की लोग को इधर काम पे बिठाया तो उन लोग भी बहुत खुश हैं। मतलब आपको बस शुरुआत करने की देरी है, बस घर बैठे कुछ नहीं होने वाला। वाओ, आज का दिन वाकई कितना इंस्पिरेशनल था ना। मैंने सिर्फ ये जाना कि रिसर्च क्या है, बल्कि मैंने ये भी जाना कि रिसर्च को मैं अपनी डे टू डे डेली लाइफ में कैसे इंक्लूड कर सकती हूँ। वाकई मैंने आज बहुत कुछ सीखा है इस एपिसोड में। और देना अच्छा, डोंट वरी, इजाज़त लेने से पहले वादे के मुताबिक क्विज के 2 सवाल आपके लिए। तो पहला सवाल, व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च क्या है? और दूसरा सवाल, मुंबई की एशियाटिक लाइब्रेरी कहाँ है? और अब आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर को ऑन कीजिए, हमारे वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए www.mapofme.in में हमारे सवालों का सही जवाब देकर एक्साइटिंग प्राइजेस जीतिए। और हाँ, वहाँ हमारे 26 स्टेप वाले चैलेंज को लीजिए और वहाँ उसको सबमिट कीजिए और उससे हम आपकी मदद करेंगे आपका करियर प्लान करने में, आपका करियर सक्सेस करने में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आगे के अगले एपिसोड में। Until then, stay curious, keep researching.